क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हमें आज प्रभु यीशु को अधिकार के साथ काम करते हुए और अद्भुत को निकालते हुए हम देखते हैं। इसलिए लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे पड़ गए हैं, क्योंकि वो किसके समान उपदेश नहीं दे रहे थे, शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। अधिकार के साथ शिक्षा देने मतलब क्या है? जो व्यक्ति जो कहता है उसको कर लेता है, उसी को पूर्ण अधिकार कहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करने में उन लोग पीछे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में रहने वाले 90% राजनीतिक नेताओं ऐसे ही है। उनके पास अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का पूर्ण रूप से उन लोग उपयोग में नहीं लाते। उन लोग अपने लिए जो होगा, लाभ होगा, उसी कार्य को कर देते हैं। जो समाज के लिए जो कल्याण की कार्य होता है, उसको पूरा करने में वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ के लोग शास्त्रियों को भी देखे, और शास्त्रियों प्रभु यीशु जैसे कार्य नहीं किए, इसलिए तुरंत तुलन करके बता दिए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ देते शिक्षा देते हैं। कैसे? यहाँ पर देखे हैं, वहाँ एक अशुद्ध आत्मा वश में एक मनुष्य को पाए। वो मनुष्य ऊंचे स्वर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? यीशु नासरी, हमसे आपको क्या है? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं क्या? इसी चीज को मैं 7-8 वर्षों के पहले यही चीज को मेरे को भी अनुभव करने के लिए मिला था, सामना करने के लिए मिला। एक व्यक्ति आया, वो गैर ईसाई था। बोला, फादर जी हमारे घर में आइए। वो बोल रहा था, पोती को क्या है, अद्भुत लगा है। मैं भी गया, स्टोल लिया, पवित्र पानी लिया, चले गया। जैसे घर में मैं प्रवेश किया, उसके पोती कटिया में पड़ी रही, लेकिन उसकी माँ नाचना शुरू कर दी, और वैसे नाचना शुरू करके चिल्लाने लगी। जैसे हम बोला गया ना, यीशु नासरी, हमसे आपको क्या है? आप हमारा सर्वनाश करने आया है क्या? वो बोली, आप मिशन से आए, हमको सर्वनाश करने आए हैं क्या? बोल के मैं तो पूछा, आप तो बताइए, इसको है भूत। लेकिन नहीं सर, हम नहीं समझ पाए किसको बोलते। दोनों एक साथ सोते हैं, और ये लड़की बहुत छोटी रहने के कारण कांपती है, और इसलिए हम सोचे उसको बोलते। मैं बोला, इसी पर बोलते है ना? तो फिर प्रार्थना किए और आशीष का पानी छिड़काए, फिर ऐसे नीचे लेट गई। तो प्रभु यीशु अधिकार के साथ अवधूतों को निकाले, इसीलिए उन्होंने बोला, चुप रहो, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। और अवधूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। अभी देखने वाले क्या बोलते हैं? सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नया प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 बत्संज्ञा 18 में प्रभु यीशु स्वयं इस दुनिया से विदा लेने के पहले अपने बारे में बताते हैं। कृपया पढ़िए। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यही है, प्रभु यीशु पूरा अधिकार मिला है सब कुछ करने के लिए। सब कुछ को जो ईश्वर के आदेश के अनुसार पूरा करने के लिए उनके पास अधिकार दिया गया है। इसलिए प्रभु यीशु कोई भी चीजों को करने के लिए किसी से अनय विनय करने लगा, क्या मैं इस कार्य के करूं?
उस कार्य को करूं, इस अवधूत को निकालूंगा किया, है ना, इस व्यभिचार स्त्री के लिए क्या कुछ नियम बना के छोड़ के जाओगे क्या, आप लोग उस नियम का पालन करेंगे कि नहीं। प्रभु यीशु जो करना चाहा वो जानते थे मेरे पास अधिकार है, उसे अधिकार का पूर्ण रूप से प्रभु यीशु अपने जीवन में उपयोग किया, अमल किया। और इसीलिए प्रभु यीशु उसी अधिकार को, जैसे हम लोग देखे थे इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 में देखे थे, और मिशा के शुरुआत में स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 8 के द्वारा हम देखे हैं कि मानव के लिए ईश्वर बहुत सारा अधिकार दिया, लेकिन उस अधिकार को अधिकांश लोग दुरुपयोग करते हैं। आइए हम उस दुरुपयोग करने वाले में शामिल ना हो, परंतु ईश्वर जैसे हमको सृष्टि किया, हमारे अधीन पर पूरे धरती को दिया, उसको हम सदुपयोग करें, और हमारा अधिकार को हम उपयोग करते हुए, जैसे हमारा अधिकार वही है, हमारे कहने और करने दोनों में कोई अंदर नहीं होना चाहिए। कहने ऊंचा करने नीचे रह जाए तो फिर हम अपना अधिकार को दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हम आइए हम स्वयं अधिकार को सही उपयोग करें, अधिकार में रहने वालों को भी सही तरीका से अधिकार को उपयोग करने के लिए हम उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि उन लोग अधिकार को सदुपयोग कर सकें। आमीन।